हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फिर से मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाती है। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है जो कि त्रिकोणमिति जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लगभग में हर बार क्वेश्चन 20 से 22 नंबर का पूछा जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। साइन, यहाँ देख लीजिए, साइन 50 डिग्री बट्टे कॉस 40 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री बट्टे में सेक 50 डिग्री माइनस 4 इंटू कोसेक 50 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। देखिए कोई भी मैथ का क्वेश्चन है ना, उसको देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको चुटकी में हल कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहले आप लोग 8.3 में पढ़े होंगे, इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है साइन, अब देखिए थीटा 50 को हम लिख सकते हैं 90 में कितना घटाएंगे कि 50 होगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं 40 डिग्री और बट्टे में जो है उसको सेम रखो। बट्टे में कितना है, बट्टे में कॉस 40 डिग्री। अब देखिए प्लस, अब ये बताइए कोसेक 40 डिग्री, इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे कोसेक, जो है सेम लिख लेना है कोसेक। अब बताइए 90 में कितना घटाएंगे कि 40 आ जाएगा। आप कहोगे सर ये फार्मूला होता है 90 माइनस कितना डिग्री, 50 डिग्री। 90 माइनस 50 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 90 में 50 40 डिग्री आ जाएगा ना, बट्टे में सेक 50 डिग्री, जो है उसको सेम लिखो। अब माइनस, इसमें भी क्या करेंगे, एक को चेंज कर लेंगे। एक को चेंज करेंगे तो कैसे होगा, कॉस है ना, तो लिख लो 4 इंटू कॉस। तो कॉस 90 में कितना घटाएंगे बताओ, 50 पड़ेगा। आप कहोगे 40, तो जैसे है उसको उसे लिख लो। इंटू है ना, तो इंटू देके जैसे ये कोसेक 40 डिग्री, तो यहाँ लिख लो कोसेक 40 डिग्री। हो गया ना। अब जब इसको चेंज करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस, थीटा का मान लिखेंगे, थीटा निकला कितना 40 बट्टे में कॉस 40 जो कि पहले से है, प्लस बहुत ही आसान है ना, कोसेक 50 डिग्री होगा, यहाँ लिख लेते हैं कोसेक 50 डिग्री बट्टे में, ओ सॉरी कोस, यहाँ पे कर लेंगे क्या, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ डियर स्टूडेंट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ करना है क्या, देखिए कोसेक का उल्टा सेक, सेक 50 डिग्री बट्टे में क्या हो जाएगा, सेक 50 डिग्री माइनस ये 4 है ना, 4 इंटू, अब बताओ कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, साइन, साइन होगा ना, तो साइन 40 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री। हो गया ना। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कटेगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया। अब बताए 1 1 2 माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। अब बताओ 4 में से 2 जाएगा तो ये माइनस कर जाए ज़्यादा, प्लस से कम, तो माइनस 4 में से 2 घटा दो ना, तो जब माइनस बड़ा में से बड़ा संख्या माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, जो त्रिकोणमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अब 11 को समझेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही आसान है, देखते ही इसका आंसर आ जाएगा। अब लोग सर कैसे, देखिए ना बहुत ही सिंपल है। अब ये है, देखो यहाँ क्वेश्चन है
√3x² प्लस 8x प्लस √3 बराबर 0 का मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। क्या कह रहा है? मूलों का योग। तो a का मान कितना, यहाँ लिख लो, a बराबर √3, b बराबर कितना हो जाएगा, a का मान, ये b का मान 8 हो जाएगा। बताओ c का मान कितना होगा, ये बताओ। c का मान हो जाएगा 4√3। अब मूलों का योग, डियर स्टूडेंट, मूलों का योग कितना होता है? मूलों का योग किसे कहते हैं बताओ? मूलों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। b का मान कितना, 8, तो -8 बट्टे में √3। एक आंसर तो ये हो गया। मूलों का योग पूछ रहा था, कहाँ है योग, ये पूछ रहा था। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। अब बताओ मूलों का गुणनफल क्या होता है, बताओ, तुम ही बताओ। मूलों का गुणनफल, अब बताइए तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, पता है आपको? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, c/a। c कितना, 4√3, a कितना, a है √3, यहाँ √3 लिख लो। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 4। एक आंसर ये हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही आसान था, बहुत ही वीवीआई था। इसी टाइप का तो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या था, मूलों का योग अगर पूछेगा तो मूलों का योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतनी वीवीआई है कि कोई ऐसा एग्जाम ने 10th का जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। अब क्वेश्चन क्या करे, इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, AP 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है। अब कौन सा पद -81, ये बताओ। अब देखिए, AP लिख लिया हम। प्रथम पद a कितना, 21, तो D क्या हो जाएगा बताओ। D हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 का मान कितना, A2 है, यहाँ देख लो 18, तो 18 - 21 बराबर कितना आया, -3। D बराबर कितना, -3। N कितना दिया हुआ है बताओ, An यानी पदों का कौन सा पद -81 है। इसका मतलब समझ रहा है, An दे रखा है, An कितना है, An है -81। अब बताओ फार्मूला लगाना है, फार्मूला कौन सा होगा, An का फार्मूला लगाना है। An का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। चलिए नहीं पता है तो आप इसको सीख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। An बराबर होता है, An बराबर A + n-1 इंटू D। अब बताइए An का मान कितना, -81, और A का मान कितना, यहाँ देख लो, A का मान 21, यहाँ लिखो 21 प्लस N कितना, N कुछ नहीं, ये तो लिखना कौन सा पद है, यानी N पूछ रहा है, ये हो गया। D कितना, -3। अब ये बताइए 81 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -81 - 21 बराबर 3 को एंस करेंगे तो -3n, माइनस ये हो जाएगा +3। हो गया ना। कैसे ये पता है आपको, यानी -3 को, यहाँ देखो -3 को इससे करेंगे -3n, फिर -+3 को 3n हो जाएगा, ये हो जाएगा -+3 हो जाएगा। अब 21 और 18 कितना हो जाएगा डे स्टूडेंट, 21 18 को जोड़ लो तो कितना होता है, 2 1 कितना हो जाएगा, 8 1 9, यहाँ लिख लो 9 और 2 1 3, यानी कि -39 बरा, ये -3 को इधर लाओ तो ये भी माइनस हो जाएगा, -3 बराबर कितना,
3n। अब बताओ 39 से 3 आप कहोगे 42, या लिख लो -42 बराबर -3n। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना होगा बताओ। n बराबर 42 बट्टे में 3 कटेगा, 3 × 3 14 × 42। n बराबर कितना, n बराबर 14। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा पद -81 होगा, तो 14वां पद -81 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही VVI है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।